हेलो दोस्तों, मैं संदीप कुमार गुप्ता पाई कोचिंग में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हमारा मैथ्स की सुपर सीरीज़ चल रही है आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए। आज हमारा परसेंटेज का पार्ट 3 है। चलिए यहीं से अपन सेशन की शुरुआत करते हैं। आई होप आज आप लोग सब लोग अच्छे होंगे। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन, ए की आय बी की आय से 50% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। ये एक नए टाइप का क्वेश्चन है और पेपर में अक्सर पूछा जाता है। मैं जैसा बता रहा हूँ वैसा फॉलो करते रहिए, पेपर में एज इट इज़ ही आ जाता है। देखिए पहली लाइन पे बोल रहा है ए की आय बी की आय से 50% अधिक है। हम बेसिक देख लेते हैं कि दो लोग हैं ए और बी। बोल रहा है ए की बी से 50% अधिक है। इसका मतलब क्या है, अगर बी 100 रुपये होगा तो ये पक्की बात है कि ये 150 रुपये होगा। अब पूछ रहा है कि बी जो है ए से कितना कम है, तो हमको साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे कितना कम है, 50 कम है। तो ये हमने लिखा 50 बटे ए के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, इसीलिए हमने यहाँ पे नीचे 150 लिखा। और चीज़ पूछ रहा है परसेंटेज में, तो हमने इसका 100 का गुणा कर दिया। 50 से एक बार कटेगा, 50 से ये 3 बार कटेगा, मतलब हमारे पास आंसर आ गया 100/3। ये हो गया 33 1/3%। ये हो गया हमारा आंसर। ये तो हमारा हो गया बेसिक मेथड। अब हम इनको देखते हैं फॉर्मूले से। अगर हमको फॉर्मूला दिया हो तब कैसे करना है। सेम क्वेश्चन के लिए जब हमको कोई चीज़ दी हो ज़्यादा की और कम के लिए पूछ रहा है, तब हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, x/100 + x × 100। ये हमारा फॉर्मूला है, x/100 + x × 100। x मतलब जो परसेंटेज दिया हुआ है, 50% लिखा हुआ है, 100 + 50 × 100। फिर से वही लाइन आ गई, 50/150 × 100। 50 1 जा और 50 3 जा, इसको काटेंगे हम यहाँ पे 1 टाइम और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 33 1/3%। ये हो गया हमारा आंसर। अब देखते हैं फॉर्मूले बेस पे सारे क्वेश्चन करेंगे, जिससे हमको आसान हो पेपर में करने के लिए और जल्दी से आंसर भी आ जाए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो गई, जिससे कोई गृहिणी खपत में कितने % की कमी करे कि खर्च समान हो। तो देखिए वृद्धि दी हुई है और खपत में कमी करने के लिए पूछ रहा है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या रहेगा, x/100 + x × 100। अब इसको क्या करना है, अपन को वृद्धि दी गई है 25% की, तो यहाँ पे ऊपर 25 लिख देंगे, नीचे 100 + 25 × 100। यहाँ पे आ गया 25 और ये हो गया 100 + 25 हो गया 125। इंटू का क्या कर दिया 100, 25 1 जा और ये 5 टाइम्स कट जाएगा, 5 1 जा और ये 5 2 जा, अपने पास आ गया 20%। मतलब इतने % की इसको खपत में कमी करनी पड़ेगी, जिससे उसका खर्च समान रहेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आयताकार खेत की लंबाई में 60% की वृद्धि की गई, उसकी चौड़ाई में कितने की कमी की जाए कि क्षेत्रफल समान हो। सेम क्वेश्चन, बस यहाँ पे आयताकार क्षेत्र बोल दिया है, उसमें करना है। तो फॉर्मूला हमारे पास यही है, किसी में वृद्धि की गई और कमी के लिए पूछ रहा है, तो x बराबर जितने की वृद्धि की गई वो 60/100 + 60 इंटू का हो गया 100। देखिए ये कट रहा है 60/160 इंटू का 100, 0 से 0 कट गया, 2 3 6, 2 8 16, 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 25 हम 100। ये हो गया हमारे पास 25 3 75/2, मतलब हमारे पास आंसर हो गया 37 1/2%। ये हो गया हमारा आंसर। चलिए अब देखते हैं इसी टाइप में। अभी तक हमको क्वेश्चन में दे रहा था कोई चीज़ वृद्धि की गई और कमी के लिए पूछ रहा है। जब हमको क्वेश्चन में पूछा गया है कि कोई चीज़ कम की गई है और ज़्यादा के लिए पूछा जाए, तब क्या करना है। तब देखिए क्या करते हैं। ए का वेतन बी के वेतन से 40% कम है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने % अधिक होगा। क्वेश्चन एकदम उल्टा पूछ रहा है, तो जैसे ही क्वेश्चन उल्टा पूछे हमारा यहाँ पे साइन बस चेंज होगा और कुछ चेंज नहीं होना है। यहाँ पे बोला है ए का वेतन बी के वेतन से 40% कम है, तो एक्स की 40 लग देंगे, 100 - 40 इंटू यहाँ पे 100। यहाँ पे कितना हो गया 40/60 इंटू ये 20 से कट जाएगा 2 बार, ये 20 से कट जाएगा 3 बार, हमारे पास आ गया 200/3। आंसर हमारे पास हो जाएगा 66 सही 2/3
प्रतिशत। ये हो गया हमारा आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चीनी के मूल्य में 20% की कमी की गई, गृहिणी खपत में कितने % की कमी करे कि उसके खर्च में समान रहे। मतलब बोल रहा है कि कमी की गई है उसके चीनी के मूल्य में, पहले जितने का लाती रही अब उसमें उतने का ही लाना है, लेकिन हमको खपत समान रहे। मतलब ऑब्वियस सी चीज़ है कि हमारे पास चीनी जो आएगी थोड़ा सा ज़्यादा आएगी। तो यहाँ पे कितने कमी की गई है, 20% की। तो 100 - 20 × 100, ये हो जाएगा हमारे पास 20/80 × 100। 20 एकम 20, 20 चौको 80, 4 एकम 4 और 4 25 100। तो मतलब हमको कितने % की वृद्धि करना पड़ेगा, 25% की वृद्धि। ये हमारे पास हो गया आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि त्रिभुज के आधार में 25% की कमी कर दी जाए तो उसकी लंबाई में कितने % की वृद्धि की जाए कि क्षेत्रफल समान हो। फिर से वही बात, इस बार इसमें आधार में कितने % की कमी की गई है, 25% की। तो यहाँ पे 25 लिख लिए, 100 - 25 × 100। यहाँ पे आ गया हमारे पास 25, 100 में से 25 गया तो अपने पास आ गया 75 × 100। 25 बन जा और ये 3 जा, ये 100/3, 100/3 अभी हमने सॉल्व किया, 133 × 1/3%। ये हो गया हमारा आंसर। मतलब इतने % की हमको क्या करना पड़ेगा, इसके लंबाई में वृद्धि करनी पड़ेगी। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप। इसको हम सक्सेसिव मेथड भी कहते हैं। लगातार 2 छूट दी हो, लगातार 2 वृद्धि दी हुई हो, या छूट या वृद्धि दी गई हो, तो उसको कैसे करना है, इजी मेथड से। क्वेश्चन देखते हैं पहला क्या है। एक दुकानदार पंखे के मूल्य में 25% की वृद्धि करता है, फिर उसके बाद 20% और बढ़ा देता है, तो कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो हम इसको चेक कर लेते हैं। हमारे पास एक सरल सा फॉर्मूला होता है, m + n mn/100। इस फॉर्मूले में हम जो भी सक्सेसिव है प्लस में या माइनस में वृद्धि कमी को उसको लिखते जाएंगे। पहले लाइन में कितने की वृद्धि किया गया है पंखे में, 25%। दोबारा कितने की वृद्धि किया है, 20%। प्लस यहाँ पे हमने लिखा 25 × 20 अपॉन में यहाँ पे 100। ये 25 से कट जाएगा 1, ये 25 से 4 बार, 4 एकम और 4 पंजे, हमारे पास बचा 25, 20 और 5। मतलब कुल मिलाकर यहाँ पे कितने की वृद्धि की गई है, 50% की वृद्धि की गई है। ये हमारा हो जाएगा आंसर। देखते हैं इसी को रेशियो मेथड से कैसे करेंगे। रेशियो मेथड से भी आप भी कीजिएगा तो वो ज़्यादा आसान होता है। पहली लाइन पे बोला गया है 25% की वृद्धि की गई है। 25% मतलब कितना कहला गया, 25/100, मतलब 25 एकम 25 चौको। 4 की चीज़ कितने में बेचा, 5 में बेच रहा है। अब दूसरी लाइन पे बोलता है कि 20% की वृद्धि की गई है, मतलब 20 एकम 20, 20 पंजे 100। मतलब दूसरी बात में बोलता है 5 की चीज़ कितने में बेच रहा है, 6 में। यहाँ पे भी वृद्धि हुई है, 5 की चीज़ 1 रुपये वृद्धि करके 5 की चीज़ 6 में, 4 की चीज़ 1 रुपये वृद्धि करके 4 की चीज़ 5 में। अब देख लेते हैं, 4 पंजे कितना हो गया 20 और 6 पंजे कितना हो गया 30। ये 0 से 0 तो कट गया, तो मतलब 2 की चीज़ खरीद के लाया और बेचा कितने में, 3 की। अब पूछ रहा है कितने % की वृद्धि हुई, तो दोनों में डिफरेंस कितने का है, 1 का। तो 1/2 बेस प्राइस हमारा 2 है, × 100। सीधा सीधा समझ में आ गया हमको कितने % की वृद्धि मिली, 50% की वृद्धि। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक समांतर चतुर्भुज के आधार में पहले 50% घटाया गया, फिर ऊंचाई में 40% की कमी की गई, तो उसका क्षेत्रफल में कितने % की कमी हुई। यहाँ पे दोनों कंडीशन में ही घटाया जा रहा है। पहले क्या बोला है 50%, मतलब 50/100, 50 एकम 50, 50 दूनी 100। मतलब कोई चीज़ 2 की रही होगी, उसमें 1 की कमी कर दी गई, तो मतलब 2 की चीज़ 1 की चीज़ कमी कर दी गई, तो वो कितने की हो गई, 1 की। और दूसरी कंडीशन में क्या बोल रहा है कि 40% की कमी की गई, तो 40% मतलब कितना कहला गया, ये 0 से 0 कट गया, 2 दूनी और 2 पंजे। 5 की चीज़ रही, 2 रुपये की कमी कर दी गई, तो कितने की मिलेगी अब वो, 3 की। कुल मिला के 5 दूनी 10 रुपये की चीज़, 3 एकम 3,
मतलब कितने परसेंट की अब टोटल कमी कहला गई। 10 की चीज़ थी उसने 3 में बेच दिया, मतलब 3 रुपये में बेच दिया, कितने की कमी हो गई हमारे पास 7 रुपये की। और चीज़ कितने की थी 10 की। परसेंटेज में मतलब 100 का गुणा, 0 से 0 कट गया, हमारे पास आंसर आ गया 70% की कमी हो गई इसके पूरे क्षेत्रफल में। ठीक है, देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। चाय के मूल्य में 20% वृद्धि कर दी गई, जिससे उसकी बिक्री में 40% की कमी आ जाती है। तो बताइए आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इस बार दो चीज़ें दी गई हैं, पहले दिया गया 20% की वृद्धि और दोबारा दिया गया है 40% की कमी। तो पहले हम 20% की वृद्धि देख लेते हैं क्या कहलाता है। 20 एकम और 20 पंजे, मतलब क्या कहा 5 की चीज़ और कितने में अब बेच रहा है 6 में। पहले 20% की वृद्धि रही, 1 की वृद्धि हो गई तो 5 की चीज़ 6 में, और दोबारा वाली कंडीशन में बोलता है कि उसकी 40% की क्या हो जाती है कमी आ जाती है। तो 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, मतलब अब वो 5 की चीज़ जो रही 2 रुपये की कमी आ गई, तो मतलब वो कितने बेच रहा है 3 में बेच रहा है। अब देख लेते हैं, 5 25 और 6 त्रिक 18, कुल मिला के 25 रुपये की चीज़ खरीद के लाया और बेचा कितने में 18 में, तो उसको कितने रुपए का नुकसान हो रहा है 18 5 7 25, तो ये हो गया 25। और ये परसेंटेज में बदलने के लिए 100 का गुणा, 25 एकम 25, 25 चौको 100, 4 सत्ते 28, हमको सीधा सीधा समझ में आ गया 28% की क्या हो गई कमी हो गई है। एक बार और समझते हैं, 20% की वृद्धि की गई, मतलब 20/100, 5 की चीज़ 6 में मिली, 5 की चीज़ 6 में मिली। 40% की कमी की गई, मतलब 2/5, 5 की चीज़ 2 रुपये की कमी हो गई, मतलब कितने मिली 3 रुपये में। 5 25, 6 त्रिक 18, 25 की चीज़ लेके आए और बेचे कितने में 18 के, मतलब कुल मिला के 7 रुपये की हमको कमी हो रही है, नुकसान हो रहा है। ये 7 रुपये का नुकसान किस पर हो रहा है 25 रुपये पर, तो ओवरऑल कितने % का नुकसान हो गया 28% का नुकसान। देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। यदि एक मशीन के मूल्य में 15% की कमी की गई और उसकी बिक्री में 20% की वृद्धि हो जाती है, तो आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पहली चीज़ 15% की कमी हुई है, मतलब 15/100, 5 से कटेगा 3 बार और 5 से कटेगा 20 बार, तो मतलब 20 रुपये की चीज़ और 3 की कमी आ गई, तो वो कितने की हो गई है वो चीज़ 17 रुपये की। और दूसरी कंडीशन में बोलता है बिक्री 20% बढ़ गई, तो 20% मतलब 20/100, 20 एकम 20, 20 पंजे 100, मतलब 5 रुपये की चीज़ अब कितने में जा रही है वो 6 रुपये में जा रही है। अब देख लेते हैं टोटल, 20 पंजे कितना हो गया 100 और 17 छक्का कितना हो गया 102, मतलब आपको सीधा सीधा समझ में आ रहा है कितने रुपए का फ़ायदा हुआ 2 रुपये का, कितने में 100 रुपये में। और परसेंटेज में बदलने के लिए 100 का गुणा कर दे, साफ आंसर आ गया 2% की वृद्धि हुई है आय में, तो ये हो गया हमारा आंसर। धन्यवाद। हमारा सेशन आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।